आज अब आप अंदाजा लगाएं, कभी ये हाल देखा था पिछले पूरे अरसे में? उठाकर देख लें, वो पीसीओ जजेस वाली बात और थी। एक जज दूसरे जज के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। एक वकील दूसरे वकील के खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाए, यानी उस निजाम से ना किसी वकील को फायदा है ना किसी जज को। कोई जाती लड़ाई में खड़ा हो तो वो अलग बात है। जब आप सिस्टम को उन राहदारियों में चले जाएं तो तकरीबन यहाँ सवाल तो उठते हैं ना। आज हमने तजवीज दी थी कि बार काउंसिल बार एसोसिएशन भी आए सारे मामले में। जस्टिस तारक जहांगीरी ने बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने तो यार कुरान की कसम खा दिया, कसम खा ली, चले कुरान की कसम ना सही, उसके बाद रह क्या गया? और एक मुसलमान होने के नाते इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बड़ी देखिए, मैं बताऊं आपको, पता भी चल जाता है यहाँ जाली वकला के खिलाफ क्या कुछ होना है क्या नहीं होना। अभी आप डिग्री पे लेकर चल गए हैं, अभी तो देखा ना, वो वकील की बुनियाद के ऊपर जज बने हैं। ये 40 साल के बाद अल्हाम कैसे हो गया? ये उसी तरह इल्हाम होता है ना, जिस तरह इल्हाम तारीखी पर। जैसे जस्टिस सफदर के खिलाफ ये अल्हाम बिल्कुल उसको। लिखे ना, लिख रहे, हाँ ये जी। बात समझे ना। और ये सियासी जमातें समझने के लिए तैयार नहीं। आज प्रोग्राम में एक मैं बैठा हुआ था तला जतोई के साथ, और मैंने, वो बैठी हुई थी शैला रजा साहिबा, और वो एज यूजुअल अली गौर बलोच साहब, वो रेडियो पाकिस्तान या गप्पिस्तान चलता है उनका। तो मैंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया। मैंने कहा यार आप तो तारीख भूल, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीख ही भूल गए। आज आप अंधे हुए बैठे हैं सारे निजाम के खिलाफ। यानी एचईसी कौन था? हुकूमत सिंध क्यों जागी है? तो हुकूमत सिंध का क्या कंसर्न है इस सारे मामले में? इसका मतलब मैंने आपको उस वक्त ही बात कही थी, अदलिया, सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट सारे एक पेज पे आ चुके हैं। तकलीफ बात ही है, तकलीफ बात